नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे जीएसटी R1 फाइलिंग प्रोसेस की। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग ई इनवॉइस जनरेट करते हैं तो आप अपनी जीएसटी R1 किस तरीके से फाइल करेंगे। क्या आप उन बिलों को ऐड कर सकते हो जिसका आपने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है? क्या वो जो पोर्टल पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या चेंज हो सकती है? क्या मैं अपने बीजी का डाटा पोर्टल पर डाल सकता हूं? उन सभी बातों का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप अपनी जीएसटी R1 किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अब लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार ने 8 मार्च 2021 को एक ऐसी नोटिफिकेशन इशू की थी जिसमें सरकार ने हमें बताया था कि अगर आपका टर्नओवर 1 जुलाई 2017 या उसके बाद किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाता है तो आपको 1 अप्रैल 2021 से अपने सभी बिल पर ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। ई इनवॉइस का मतलब होता था कि सरकार को आप बिल बनाते वक्त ही बताओगे कि मैं इस पार्टी को इतने अमाउंट का बिल बेच रहा हूं, ये डिस्टेंस है, ये ई वे बिल नंबर है और ये हमारी ट्रांसपोर्ट है, जिससे सरकार हमें ये पता कर सके कि आपने बाद में इस बिल को डिलीट, मॉडिफाई या कैंसिल तो नहीं किया। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन के लिए सरकार ने ई इनवॉइस टॉपिक को अप्लाई किया था। अब क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि सर अगर हमने अप्रैल मंथ या किसी भी मंथ हमने ई इनवॉइस जनरेट कर लिए तो क्या पोर्टल उसे ऑटो पॉपुलेट खुद करेगा या फिर हमें अपने आप मैन्युअली उसे अपलोड करना पड़ेगा जीएसटी की साइट पर? इसके लिए हम एक बार लाइव जीएसटी पोर्टल पर चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दिया। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी और ओपन हो जाने के बाद अब आपको जाना है रिटर्न डैशबोर्ड। जैसे ही आप रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे अब आपको अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका पीरियड हो। हमारे केस में हमारा पीरियड अप्रैल है तो हम अप्रैल ले लेंगे और सर्च बटन पर क्लिक कर देंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी यहाँ से जीएसटी R1 ओपन हो जाएगी जिसमें आपकी ड्यू डेट दिख रही है। आपको जीएसटी R1 पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपनी जीएसटी R1 पर क्लिक करेंगे तो आपकी जीएसटी R1 ओपन हो जाएगी और जैसे ही आपकी जीएसटी R1 ओपन होगी तो अब आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है जिस पर आपके बिल ऑटोमेटिक उठ के आपके सामने आ गए। ये बता रहा है कि आपने अप्रैल मंथ में 631 बिल बनाए थे जिसकी टोटल वैल्यू इतनी है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है और टोटल टैक्स इतना है। क्या सर और भी चीजें उठ के आई? जैसे हमारी B2C ट्रांजेक्शन नहीं उठ के आई, हमारा HSN कोड उठ के नहीं आया और हमारा डॉक्यूमेंट उठ के नहीं आया। क्या ये वैल्यू जो सर उठ के आई है ये जेन्युइन है या हमारे डाटा से मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही? अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि जो वैल्यू ई इनवॉइस के थ्रू यहाँ पर उठ के आई है क्या वो मैच हो रही है, अगर आपको वो देखना है तो आपको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। हमारे केस में बीजी सॉफ्टवेयर है तो हमने यहाँ से अपने बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन किया। इसके बाद हम जीएसटी रिपोर्ट में गए, जीएसटी रिपोर्ट के बाद जीएसटी रिटर्न में गए। अब आपको जीएसटी R1 पे इंटर मारना है। जैसे ही आप जीएसटी R1 पे इंटर मारोगे अब आपसे स्टार्टिंग डेट पूछेगा, आपको यहाँ से अपनी स्टार्टिंग डेट टाइप कर देनी है। फिर वो आपसे आपकी एंडिंग डेट पूछेगा, यहाँ पर आपको अपनी एंडिंग डेट डाल देनी है और इंटर मार के आपको आगे आना है। जैसे ही आप इंटर मार के आगे आओगे तो अब आपके सामने यहाँ पर एक टॉपिक मिल रहा है जिसका नाम है स्किप इनवॉइस। ये आपसे पूछ रहा है क्या आप उन बिल को स्किप करना चाहते हो जिनका आपने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है, और अगर आप चाहते हो कि वो बिल स्किप हो जाएं जिनका मैंने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है, आप चाहते हो कि जिनका मेरा ई इनवॉइस बन चुका है वो बिल मेरे स्किप हो जाएं, तो आप इस बिल को यस कर दें। और जैसे ही आप इस टॉपिक को यस करोगे तो अब ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ पर वो बिल नहीं दिख रहे जिनके आपके ई इनवॉइस जनरेट हो चुके हैं।
और बाकी जितने बिल होते हैं वो सब आपके सामने यहाँ आ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे वो सारे बिल दिखें, तो उस केस में आप क्या कर दें, इस टॉपिक को नो कर दें और जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो अब आपके सामने रिपोर्ट ओपन होके आ जाएगी, जिसमें आपके यहाँ पर टोटल बिल दिख रहे हैं, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल, टोटल टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी आपके सामने आ जाएगा। हमारी बी2बी ट्रांजेक्शन थी और कोई भी बी2सी ट्रांजेक्शन नहीं थी। क्लियर। इसके बाद एक बार हम अपनी फिगर को मैच कर लेते हैं। बिल्कुल मैच हो रही है, 246 यहाँ भी है और 246 यहाँ भी है, 220 टैक्सेबल वैल्यू यहाँ भी है और 220 यहाँ भी टैक्सेबल वैल्यू। टैक्स हमारा 26 है तो वहां भी हमारा 26 है, यहाँ भी हमारा 26 है, सब कुछ मैच हो गया। जब आपका सब कुछ मैच हो जाए तो उसके बाद अब आपको करना क्या है, अब इस फाइल को आप चाहते हो कि मेरे HSN कोड, मेरे डॉक्यूमेंट भी पोर्टल पर चले जाएं, तो उस केस के लिए अब आपको क्या करना है, उस केस के लिए आपको जाना है GSTR1 ई रिटर्न पे। लेकिन ई रिटर्न पर क्लिक करने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि अगर आप ई इनवॉइस जनरेट करते हैं और ई इनवॉइस के बाद आपको कोई एडवाइजरी चाहिए, तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ई इनवॉइस एडवाइजरी। जैसे ही आप ई इनवॉइस एडवाइजरी पर क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे जिस पे लिखा होगा एडवाइजरी ऑन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल इनटू GSTR1। कह रहा है ये ऑटोमेटिक आपके GSTR1 में आ जाएंगे। सबसे पहले लिखा है सर्टेन नोटिफाइड टैक्स पेयर। कह रहा है कुछ लोगों के लिए स्कीम लेके आए। वो कौन लोग हैं, जिनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, और या वो लोग जो ई इनवॉइस जनरेट करते हैं, ये स्कीम उनके लिए। इसके बाद लिखा है कि आपके पोर्टल में GSTR1 के अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, किनका, जिनका आपने INR नंबर जनरेट किया होगा। साथ साथ यहाँ पर लिखा है इन केस GSTR1 फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड was already filed। अगर आप लोगों ने अपनी GSTR1 ऑलरेडी फाइल कर दी है तो उस केस में आपका ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो ये पॉपुलेट होने में इसको 5 तारीख के बाद ये आपका GSTR1 ई इनवॉइस से अपडेट होता है और आपने उससे पहले ही रिटर्न भर दी, तो उस केस में ये आपका ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। फिर आप क्या निकाल सकते हो, आप एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। सर मैं एक्सेल फाइल कहां से डाउनलोड कर सकता हूं, अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री, और जैसे ही आप ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री पर क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि आपने इस रिपोर्ट को कब जनरेट किया था। आपने इस रिपोर्ट को कब जनरेट किया था, मैंने कहा 9 तारीख को 5वें महीने में 2021 को 12 बजे किया था। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास डाउनलोड होकर आ जाएगी, जिसमें ये बता रहा है कि आपने इस GST नंबर का, पार्टी का नाम ये था, इनवॉइस नंबर ये है, इनवॉइस डेट ये, इनवॉइस वैल्यू ये है, और लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, IRN नंबर, IRN डेट मिल जाएगी, और ये क्या है, वैलिड है, तो आपको यहाँ पर ये वैलिड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप लोगों की यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं ये मेरा जनरेट हो जाए, तो आपको क्लिक करना है डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल। बस आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करने के बाद जब आप आओगे तो रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वही बात हमें ये बता रहा है। इसके बाद लिखा है द डिटेल वुड बी ऑटो पॉपुलेट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट डेट। ये आपकी डॉक्यूमेंट डेट के बेस पर ही जनरेट होगा। इसके बाद लिखा है ऑटो पॉपुलेटेड इनटू GSTR1 एज फॉलो, कि कौन कौन सी चीज ऑटो पॉपुलेट होंगी। सबसे पहले आपकी B2B ट्रांजेक्शन क्या होंगी, अपडेट होंगी। अगर आपकी कोई एक्सपोर्ट सप्लाई है तो वो अपडेट होगी। अगर आपने कोई क्रेडिट नोट, डेबिट नोट बनाया तो वो अपडेट होगा। और अगर आपका क्रेडिट नोट, डेबिट नोट इश्यू अनरजिस्टर्ड पार्टी, तो वो भी आपका ऑटो पॉपुलेट होगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद कि आपके GSTR1 में वही बिल शो होंगे जिनका आपने IRN नंबर होगा और जिनकी IRN डेट होगी और जो वैलिड होंगे। और आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर ये बता रहा है कि आपका ये नंबर भी है, डेट भी है और ये वैलिड भी है। और अगर ये तीनों में से कोई भी चीज कमी होती
तो वो हमारा GSTR1 पोर्टल में नहीं आता। इसके बाद लिखा है आफ्टर ऑटो पॉपुलेशन ऑफ डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ IRN सच डॉक्यूमेंट विल बी डिलीटेड इन द रिस्पेक्टिव टेबल। अगर आपने कोई बिल बनाया था, उसके बाद आपने उसे कैंसिल कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और आप चाहते हो कि वो आपके GSTR1 की टेबल से हट जाए, तो आपको वहां मैनुअल जाकर उसे डिलीट करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेल ऑफ ई इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट इन GSTR1 कैन एडिट डिलीट बाय टैक्स पेयर। अगर आपको अपने GSTR1 में किसी बिल को ऐड करना है, डिलीट करना है या उसे मॉडिफाई करना है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन किसके बेसिस पर? IRN के बेसिस पर, और उसके अलावा आप उसे नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है जो डाटा आपका उठ के आया है वो गलत है और आपको अपने सॉफ्टवेयर का डाटा बीजी में डालना है, तब आपको क्या कर देना है? अपनी टेबल को रीसेट कर देना। मतलब ये जो डाटा आपका उठ के आया है, आप चाहते हो कि ये डाटा मुझे नहीं चाहिए, ये सारी टेबल 0 हो जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है? नीचे आपको यहाँ एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है रीसेट। आपको रीसेट बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद ही आप इसे कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? इसके बाद आपकी नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर फाइलिंग GSTR1 टैक्स पेयर आर एडवाइज टू व्यू द डिटेल ऑफ ई इनवॉइस ऑटो पॉपुलेट इन स्पेसिफाइड टेबल। ये कह रहा है कि GSTR1 भरने से पहले टैक्स पेयर क्या कर सकता है? अपनी डिटेल को चेक कर सकता है। पहला, मैन्युअली देख सकता है। अगर आपके 500 से कम बिल है तो आप GST की साइट पर जाकर ही इसे लॉगिन करने के बाद जिस भी टेबल को देखना है उस पर वो क्लिक करके देख सकता है। लेकिन अगर आपके बिल 500 से ज्यादा हैं तो उस केस में आपको गवर्नमेंट की यूटिलिटी का यूज करना है, उसकी जेसन फाइल बनानी और उसके बाद ही देख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है API के थ्रू देख सकते हो और GSP के थ्रू देख सकते। इसके बाद नीचे एक और पॉइंट लिखा है टैक्स पेयर आर एडवाइज to modify update only those documents where the detail auto populate from e-invoice are not as per the actual invoice। तो आप इनवॉइस के बेसिस पर नहीं करोगे, आपने जो ई इनवॉइस के अंदर दिखाया उसी के बेसिस पर आपको करना है। इसके बाद टेबल नंबर आपकी 11 आती है जो कहता है टैक्स पेयर आर रिक्वायर्ड टू एड detail of supply made in respective table of GSTR1 other than those auto populate from e-invoice। ये कह रहा है कि उन टेबलों को छोड़कर जो ई इनवॉइस के द्वारा ऑटो पॉपुलेटेड हो रही हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं और उनके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि अगर आपको अपनी GSTR1 की डिटेल निकालनी और उसका ई इनवॉइस नंबर निकालना है तो भी आप वो निकाल सकते हैं। उसका मैंने मेथड आपको बता दिया कि आपको अपने पोर्टल पे आना है, उसके बाद डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस पर क्लिक करना है और उसके बाद वो आपकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। क्लियर? अब ये सारा मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास दो तरीके हैं अपने डाटा को पोर्टल पे अपलोड करने का। पहला तरीका है कि मैं इसे रीसेट करके सभी टेबलों को 0 कर दूं, या फिर मैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जाऊं और जब मैं जेसन फाइल बनाऊं तो उस समय मैं क्या कर दूं? स्किप ई इनवॉइस को स्किप कर दूं कि मुझे वो बिल नहीं चाहिए जिसके ई इनवॉइस बन चुके हैं। तो आपके पास दो मेथड है, आप या तो रीसेट कर दो या फिर आप स्किप ई इनवॉइस कर दो। मैं क्या करता हूं, आपको पहले स्टेप बताता हूं। आपको जाना है डिस्प्ले में GST रिपोर्ट में, फिर यहां से GSTR1 ई रिटर्न पर क्लिक करना है। यहां से आपको जेसन फाइल लेनी है और जेसन फाइल के बाद आपको यहां से अपनी स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, यहाँ पर आपको अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग डेट डालनी है और इंटर मार के आपको आगे आ जाना। इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा स्किप इनवॉइस। इसका मतलब है कि आप उन बिल को स्किप करना चाहते हो जिसका आपने ई इनवॉइस जनरेट कर रखा है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि वो चीजें जो आपके पोर्टल में ऑटोमेटिक आ रही हैं वो आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, तो आप इसको यस कर दें। और अगर आपने इसको रीसेट किया होता, मतलब इसमें सभी टेबल को 0 कर दिया होता और उसके बाद आप चाहते, क्या चाहते? उसके बाद आप चाहते कि सारी टेबल आए, तो आप इस टॉपिक को नो कर देना। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आपकी सारी टेबल 0 हो गई हैं तो आप इस टॉपिक को एन रख दो, और आप चाहते हो कि जो मेरी ऑटोमेटिक पहले से उठ के आ रही हैं उसमें कोई भी इंटरफेयर ना हो, तो आप इस टॉपिक को यस कर देना। उसके बाद आपको अपनी
लोकेशन बतानी कि आपकी फाइल कहाँ पर जाएगी। मैंने कहा डेस्कटॉप पर, और इसे ओके बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद अपनी एरर को चेक करना और लास्ट में क्या कर देना, प्रोसीड विद जेसन पर क्लिक कर देना। और जैसे ही प्रोसीड विद जेसन पर क्लिक करोगे अब आपके डेस्कटॉप में वो फाइल बन के आ गई। अब इस फाइल को पोर्टल पे अपलोड करना है। पोर्टल पे अपलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक के बाद अपना पीरियड सिलेक्ट करना है, अप्रैल मंथ, और सर्च बटन पर क्लिक कर देना। और जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करोगे इसके बाद आपको जाना है प्रिपेयर ऑफलाइन पर। यहाँ से चूज फाइल पर जाना है और चूज फाइल के बाद उस फाइल का पाथ दे देना है जहां आपकी फाइल है। तो मेरी ये फाइल डेस्कटॉप पे बनी और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरी फाइल क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और अपलोड हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी। बस आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करोगे फाइल आपकी क्या हो जाएगी, वैलिडेट हो जाएगी। उसके बाद आप चले जाएं रिटर्न पे, तो मैं यहाँ से अपनी रिटर्न पे चला गया। इसके बाद मुझे अपना पीरियड लेना है, जो भी मेरा पीरियड था मैंने अप्रैल लिया और सर्च बटन पर क्लिक कर दिया। सर्च बटन पर क्लिक हो जाने के बाद अब आपको GSTR1 पर क्लिक करना है और जैसे ही आप अपनी GSTR1 पर क्लिक करोगे ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब ये आपका ओपन होगा तो ये आपको बता देगा कि आपकी फाइल लास्ट कब अपडेट हुई थी। और अगर आपकी सारी डिटेल उठ के आ गई तो ठीक है, नहीं उठ के आई तो आप क्या कर दो, GSTR1 समरी पर क्लिक कर दो। और जैसे ही GSTR1 समरी पर क्लिक करोगे ये फाइल अगेन अपडेट होगी। इसके लिए आपको 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब आपकी ये अपडेट हो जाए तो आपको एक बार रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है और रिफ्रेश हो जाने के बाद अब आपको नीचे आकर देखना है क्या आपके HSN कोड आ गए। तो देखिए मेरे HSN कोड आ गए, मेरे डॉक्यूमेंट आ गए और मेरी वो सारी इंफॉर्मेशन उठ के आ गई जो मेरे बीजी के अंदर थी। अब एक बार मैं क्रॉस मैच कर लेता हूँ अपने बीजी सॉफ्टवेयर से। बिल मेरे 631 थे तो 631 दे रहे हैं। मेरी टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, मेरा टैक्स मैच हो गया। इसके बाद आती है मेरी HSN डिटेल। HSN डिटेल में मेरे टोटल 6 थे तो यहाँ पर देखिए 6 आ गया। टोटल वैल्यू मेरी मैच हो गई, टोटल टैक्सेबल वैल्यू मैच होगी और टोटल मेरा टैक्स मैच हो गया। इसके बाद डॉक्यूमेंट पे आए। डॉक्यूमेंट में बता रहा है कि आपने टोटल 641 बिल बनाए, 10 कैंसिल थे और आपने कितने बिल इश्यू करें, 631। जब आप सब कुछ आपका मैच हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है आई एक्नॉलेजमेंट पे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है और ओके कर देना। और जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपकी GSTR1 सबमिट हो जाएगी। इसके बाद आपको रिफ्रेश बटन पर क्लिक करना है। रिफ्रेश के बाद आपको कहाँ जाना है, फाइल रिटर्न पे। और फाइल रिटर्न पे जाने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। क्लियर। तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।